फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा, आईवीएफ कंसल्टेंट, गुड न्यूज आईवीएफ फर्टिलिटी सॉल्यूशंस पटना से। हमें पता है आईवीएफ हमारे पास एक ऐसी तकनीक है जिससे हम काफ़ी सारे दंपतियों को खुशी दे पाते हैं, प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाती है। बट सब होने के बावजूद कुछ ऐसे कपल्स अनफॉर्चुनेटली रह जाते हैं जिनका बार बार आईवीएफ फेल हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि क्या ऐसे कारण हो सकते हैं और हम क्या अलग कर सकते हैं कि ऐसे दंपतियों को भी आईवीएफ सक्सेस हम दिला सकें। 4 मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से आईवीएफ बार बार फेल हो सकता है। सबसे पहला होता है हमें बच्चेदानी या यूट्रस की लाइनिंग और उसका एनवायरनमेंट देखना होता है। दूसरा कारण हो सकता है अगर भ्रूण में कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स है और वो चिपक नहीं पा रहा है। मदर्स में कोई इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं जो एम्ब्रियो को खत्म कर देते हैं या डैमेज कर देते हैं, ये एक तीसरा कारण है। और चौथा और लास्ट लेकिन महत्वपूर्ण कारण होता है हमें अपने आईवीएफ लैब के कंडीशंस को देखना होता है। तो हमें पता है आईवीएफ में सक्सेस दिलाने के लिए 2 बेसिक हमें काम करने होते हैं। सबसे पहला होता है कि हमें एक अच्छा एम्ब्रियो या भ्रूण रेडी करना होता है और दूसरा होता है यूट्रस की लाइनिंग या उसकी परत तैयार करनी होती है। तो अगर एक अच्छा ग्रेड ए जिसे कहते हैं अगर भ्रूण मिल गया है हमें, और जब हम आपको हार्मोन्स देते हैं और अल्ट्रासाउंड में चेक किया जाता है यूट्रस की परत, तो अगर उसकी लाइनिंग 8 साढ़े 8 mm या उससे ऊपर हो गई है और ट्रिपल लाइन कैरेक्टर आ जाता है और ब्लड सप्लाई अच्छी दिख जाती है और यूट्रस के अंदर में कोई पॉलिप, कोई सेप्टम, कोई एडहेजन या कोई और प्रॉब्लम नहीं दिखते हैं, तो हमें इसको एक आइडियल एंडोमेट्रियम माना जाता है। और जब ऐसे पेशेंट्स में हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं और इसके बावजूद अगर आईवीएफ हमारा सक्सेसफुल नहीं होता है तो हमें कुछ एक टेस्ट करने पड़ सकते हैं यूट्रस का एनवायरनमेंट टेस्ट करने के लिए। एक होता है हिस्ट्रोस्कोपी या कैमरा जांच जो यूट्रस की लाइनिंग को अंदर से चेक किया जाता है। दूसरा हो सकता है हमें उसका विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन चेक करने के लिए कुछ एक विशेष टेस्ट करने पड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ महिलाओं में जो इम्प्लांटेशन का विंडो होता है या जो समय होता है वो बाकी महिलाओं से अभिन्न या अलग हो सकता है। वो प्री रिसेप्टिव या पोस्ट रिसेप्टिव होता है और ये सब जेनेटिक लेवल पे हो रहा होता है, ये हमें अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखता है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट टेस्ट हो सकते हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए। तो ये पहला है यूट्रस के एनवायरनमेंट को ठीक करने का तरीका। जैसे दूसरा मैंने बताया कि एम्ब्रियो में अगर या भ्रूण में कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो देखने में तो भ्रूण बहुत अच्छा ग्रेड ए का है, पर ये उसका सिर्फ मॉर्फोलॉजी या शेप होता है। अंदर से उसमें कोई किसी तरह के अगर क्रोमोसोमल या जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो वो या तो नहीं चिपकेगा, इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा, या फ्रेंड्स ऐसे पेशेंट्स में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भी बार बार मिसकैरेजेस या अबॉर्शंस हो सकते हैं। तो ऐसे एम्ब्रियोज को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग या टेस्टिंग की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिससे हम एम्ब्रियोज को टेस्ट कर सकते हैं उसके जेनेटिक प्रोफाइल को जानने के लिए। और जो जेनेटिकली हेल्दी एम्ब्रियोज होंगे जब हम उसको ही इम्प्लांट करते हैं तो हमें सक्सेस मिलने के हमारे चांसेस काफी अच्छे हो जाते हैं। तीसरा मैंने बताया इम्यून रिजेक्शन। तो कुछ महिलाओं में ऐसे इम्यूनोलॉजिकल कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वो भ्रूण को एज अ फॉरेन बॉडी देखते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं या किल कर देते हैं और वो इम्प्लांट या चिपक नहीं पाता है। तो कैसे हो सकता है, जब कुछ पेशेंट्स में अगर उनका थायराइड हार्मोन बहुत बढ़ा हुआ है तो थायराइड रिसेप्टर के एंटीबॉडीज होते हैं, या फिर एसएलई होती है एक सिंड्रोम है, या एप्ला सिंड्रोम है, या रोमैटिक फैक्टर बढ़ा हुआ है, तो ऐसे कुछ एक ऐसे कंडीशंस होते हैं जो कि इम्यून रिजेक्शन कर देते हैं। और ऐसे केसेस के लिए कुछ विशेष इंजेक्शंस बने हैं जो इम्यून बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं, या फिर कभी कभी हस्बैंड्स का जो पति होते हैं उनका ब्लड लेकर उसमें से WBCs या ल्यूकोसाइट्स को सेपरेट करके मदर में जो इंटेंडिंग मदर है उनमें डाला जाता है ताकि उनका इम्यून रिजेक्शन का जो कारण है उसको ठीक कर सके। तो ये कुछ एक टेस्ट होते हैं जो